नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और इस एकादशी को पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। कुछ स्थानों पर इसे पापांकुशाज्ञा रस भी कहते हैं। इस एकादशी के दिन शेष नाग पर लेटे हुए भगवान विष्णु के दर्शन करने मात्र से समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जो आज मैं आपको पापांकुशा एकादशी की दुर्लभ कथा सुनाने जा रही हूँ। आज के दिन एकादशी माता और पापांकुशा एकादशी की पवित्र कथा को सुनने मात्र से मनुष्यों के सभी पाप और संकट दूर हो जाते हैं, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इसलिए आप सभी लोग बड़ी श्रद्धा प्रसन्न चित्त मन से इन कथाओं का स्वादन कीजिए। तो आइए भगवान श्री हरि और लक्ष्मी नारायण के चरणों का ध्यान करते हुए पावन कथा का शुभारंभ करते हैं। एक बार की बात है, अर्जुन ने कहा, हे जगदीश्वर, आप अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है ये बताइए, और इस व्रत को करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है ये भी बताइए। तब कृपा करके इसका विधान पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र अर्जुन, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। इस एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार करने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। हे पार्थ, जो विष्णु भक्त शिव जी की निंदा करते हैं अथवा जो शिव भक्त विष्णु जी की निंदा करते हैं वे नरकगामी होते हैं। 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 सूर्य यज्ञ का फल इस एकादशी के करने से 16वें भाग के बराबर होता है। अर्थात इस एकादशी के व्रत के समान संसार में कोई व्रत नहीं है। इस एकादशी के समान विश्व में पवित्र तिथि नहीं है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत नहीं करते वे सदा पापों से घिरे रहते हैं। जो मनुष्य किसी कारणवश केवल एक एकादशी का उपवास करता है उसे यम के दर्शन नहीं होते। इस एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य को निरोगी काया तथा सुंदर नारी और धन्य धान्य की प्राप्ति होती है। अंत में वह स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण करते हैं उन्हें सहज ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के व्रत को करने से वह मनुष्य के मातृ पक्ष से 10 पुरुष, पितृ पक्ष से 10 पुरुष, स्त्री पक्ष से 10 पुरुष भगवान का रूप धर करके वे भी सुंदर आभूषणों से परिपक्व होकर के विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक उपवास करते उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भूमि, गौ, अन्न, जल, खड़ाऊ, वस्त्र, छत्र आदि का दान करते हैं उन्हें यम के दर्शन नहीं होते हैं। दरिद्र मनुष्य को भी यथाशक्ति कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य तालाब, धर्मशाला, बगीचा, प्याऊ आदि बनवाते हैं उन्हें नरक के कष्ट नहीं भोगने पड़ते। वह मनुष्य इस लोक में निरोगी दीर्घायु वाले पुत्र तथा धन्य धान्य से परिपूर्ण होकर सुख भोगते हैं और अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। भगवान श्री हरि की कृपा से उनकी दुर्गति नहीं होती है। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें पापांकुशा एकादशी की कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहा करता था। वह अत्यंत क्रूर स्वभाव का था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मदिरापान और गलत संगति में व्यतीत होता था। अब अंत समय में यमराज के दूत बहेलिया को लेने आए और यमदूत ने बहेलिया से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, कल हम तुम्हें ले जाएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत गंभीर हो गया और महर्षि अंगिरका के आश्रम में पहुंचा। महर्षि अंगिरका के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा। बहेलिया ने कहा, हे ऋषिवर, मैंने सारा जीवन पाप कर्म करने में ही बिताया है, अतः मुझे कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं अपने पाप कर्मों से मुक्ति पा सकूं और विष्णु लोक को जा सकूं, जिससे मुझे अब बहुत डर सता रहा है। उसने निवेदन पर महर्षि अंगिरका ने उसे अश्विन शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरका के कहे अनुसार उस बहेलिया ने यह व्रत पूरी श्रद्धा के साथ किया और किए सारे पापों से छुटकारा पा लिया। इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज
ने यमदूतों से इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिया को बिना लिए ही यमपुरी वापस लौट गए। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें पापांकुशा एकादशी व्रत की विधि बताता हूँ। इसे बड़े ध्यान से सुनना। इस व्रत का पालन दसवीं तिथि के दिन से ही करना चाहिए। दसवीं तिथि पर 7 धान्य अर्थात गेहूँ, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इन 7 धान्यों की पूजा एकादशी के दिन की जाती है। जहाँ तक संभव हो दसवीं तिथि और एकादशी तिथि दोनों ही दिनों में कम से कम बोलना चाहिए। दसवीं तिथि को भोजन में तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी तिथि पर सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प अपनी शक्ति के अनुसार ही लेना चाहिए, यानी एक समय फलाहार या फिर बिना भोजन का संकल्प लेने के बाद घट स्थापना की जाती है और उसके ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति रखी जाती है। इसके साथ ही भगवान विष्णु का स्मरण तथा उनकी कथा का श्रवण किया जाता है। इस व्रत को करने वाले को विष्णु जी के सहस्त्र नामों का पाठ अवश्य करना चाहिए। इस व्रत का समापन एकादशी में नहीं होता है, बल्कि द्वादशी तिथि की प्रातः ब्राह्मणों को अन्नदान और दक्षिणा देने के बाद ही यह व्रत संपन्न होता है। इस दिन घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को सुगंधित पुष्प और तुलसी दल अवश्य अर्पित करें, किंतु एक चीज का ध्यान रखें, तुलसी दल एकादशी के दिन ना तोड़ें, अपितु एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़कर रख लेना चाहिए। इस दिन भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाएं और भोग में तुलसी को अवश्य डालें। माना जाता है कि भगवान विष्णु बिना तुलसी के भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। इस दिन तुलसी माता और केले के पेड़ की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस एकादशी के दिन गाय और बछड़े की पूजा करें और चने की दाल अवश्य खिलाएं। आज के दिन घर आए हुए किसी भी व्यक्ति का अपमान ना करें और भूल कर भी क्रोध नहीं करना चाहिए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से वह कहते हैं, हे अर्जुन, तुम तो भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पापनाशक है, परंतु एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण और कीर्तन सभी क्लेशों व पापों का समन कर देता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय। बोलिए श्री तुलसी सालिक राम की जय। आइए श्रवण करते हैं आज के दिन सुनी जाने वाली सालिक राम भगवान की एक अद्भुत कथा। एक कसाई था सदना, उसका बहुत ही ईमानदार था। वो भगवान के नाम और कीर्तन में मस्त रहता था, यहाँ तक कि मांस को काटते बेचते हुए भी वह भगवान का नाम गुनगुनाता रहता था। एक दिन वह अपनी ही धुन में अर्थात भगवान के नाम को जपते हुए कहीं जा रहा था कि उसके पैर से एक पत्थर टकरा गया। वह रुक गया और उसने देखा एक काले रंग का गोल पत्थर उसके पैरों में टकरा गया है। उसने वह पत्थर उठा लिया और अपनी जेब में रख लिया, यह सोचकर कि वह मांस तोलने का काम आएगा। वापस आकर उसने वह पत्थर मांस के वजन को तोलने के काम में लगाया। कुछ ही दिनों में उसने समझ लिया था कि यह पत्थर कोई साधारण नहीं है, क्योंकि जितना वजन उसको तोलना होता था पत्थर उतने ही वजन का हो जाता था। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि सतना कसाई के पास वजन करने वाला पत्थर है। वह जितना चाहता है पत्थर उतना ही तोल देता है। अगर किसी को इस 1 किलो मांस देना होता तो तराजू में उस पत्थर को एक तरफ डालने पर दूसरी ओर 1 किलो मांस तुलता है। अगर किसी को 2 किलो तोलना हो तो 2 किलो तोल देता है। इस चमत्कार के कारण उसके यहाँ लोगों की भीड़ जुटने लगी। भीड़ जुटने के साथ ही सतना के दुकान की बिक्री भी बढ़ गई। यह बात एक ब्राह्मण तक पहुँची। हालांकि वह ऐसी अशुद्ध जगह पर जाना नहीं चाहता था जहाँ मांस से कटता और बिकता हो, किंतु चमत्कारिक पत्थर को देखने की उत्सुकता उसे सतना की दुकान तक खींच लाई। दूर से वह खड़ा हुआ सतना कसाई को मांस तोलते देखने लगा। उसने देखा कि कैसे वह पत्थर हर प्रकार के वजन को बराबर तोल रहा है। ध्यान से देखने पर उसके शरीर के रोए खड़े हो गए। भीड़ के छटने अर्थात कम होने के बाद ब्राह्मण सतना कसाई के पास गया। ब्राह्मण को उसकी दुकान में आया देखकर सतना कसाई प्रसन्न भी हुआ और आश्चर्यचकित भी। बड़ी विनम्रता से सतना कसाई ने ब्राह्मण को बैठने के लिए स्थान दिया और पूछा कि वह उनकी क्या सेवा कर सकता है। ब्राह्मण बोले, तुम्हारे इस चमत्कारिक पत्थर को देखने के लिए ही मैं तुम्हारी दुकान पर आया हूँ, या यूँ कहो कि ये चमत्कारिक पत्थर ही मुझे खींचकर तुम्हारी दुकान तक ले आया है। बातों ही बातों में उन्होंने सतना कसाई को बताया कि जिसे पत्थर समझकर वो मांस तोल रहा है वास्तव में वो सालिक राम है।
जो कि प्रभु का स्वरूप है। शालिग्राम जी को इस तरह गले काटे मांस के बीच में रखना और उन्हें मांस तोलना अच्छा नहीं है। सदना बड़ी सरल प्रवृत्ति का ब्राह्मण भक्त था। ब्राह्मण की बात सुनकर उसे लगा कि अनजाने में ही वह बहुत बड़ा पाप कर्म कर रहा था। अनुनय विनय करके सदना ने वह शालिग्राम उन ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि आप तो ब्राह्मण हैं, इसलिए आप ही इनकी सेवा परिचार्य करके इन्हें प्रसन्न करें। मेरे योग्य कुछ सेवा हो तो मुझे अवश्य बताइएगा। ब्राह्मण शालिग्राम शिला को बहुत सम्मान के साथ घर ले आए। घर आकर उन्होंने श्री शालिग्राम को स्नान करवाया। तत्पश्चात पंचामृत से अभिषेक किया। वह पूजा अर्चना आरंभ कर दी। कुछ दिन ही बीते थे कि उन ब्राह्मण के स्वप्न में भगवान शालिग्राम जी आए और कहने लगे, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, किंतु तुम मुझे उसी कसाई के पास छोड़ आओ। स्वप्न में ही ब्राह्मण ने भगवान शालिग्राम से कारण पूछा तो उत्तर मिला कि तुम मेरी अर्चना पूजा करते हो, मुझे अच्छा लगता है, परंतु मैं भक्त मेरे नाम का गुणगान कीर्तन करते रहते हैं, उनको मैं अपनी आप ही बेच देता हूँ। सदना तुम्हारी तरह सेवा नहीं कर सकता, परंतु वह हर समय मेरा नाम गुनगुनाता रहता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं उसके पास गया। ब्राह्मण अकेले ही सदना कसाई के पास गया और उसको प्रणाम करके सारी बात बताई। तत्पश्चात श्री शालिग्राम जी को उन्हें सौंप दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर सदना कसाई की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन उन्होंने मांस बेचना खरीदना बंद कर दिया और उसे तिलांजलि दे दी और निश्चय किया कि यदि मेरे ठाकुर जी को कीर्तन पसंद है तो मैं अधिक से अधिक समय कीर्तन करूँगा। तो ऐसे हैं हमारे प्रभु शालिग्राम जी। भगवान तो बस भाव के भूखे होते हैं, जहाँ भाव होता है वहाँ पर प्रभु अपने आप विराजित हो जाते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए शालिग्राम भगवान की जय। आइए अब श्रवण करते हैं समस्त पापों का नाश करने वाली श्री हरि विष्णु की एक सच्ची कथा, जो एक दुख दरिद्रता पर समाप्त होती है। कन्नौज में एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था अजमिला। वह अजमिला बहुत ही शास्त्रार्थ था, यानी कि उसको शील, सदाचार और सद्गुण तो उसके अंदर में खजाने थे। ब्रह्मचारी, विनय, जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठ, मत्यवेदता और पवित्र भी था। इनके गुरु संत महात्माओं की सबकी सेवा की थी। एक बार अपने पिता के आदेशानुसार वन में गया और वहाँ से फल फूल, समिधा तथा कुछ लेकर घर के लिए लौटा। लौटते समय इसने देखा कि एक व्यक्ति मदिरा पीकर किसी वैश्या के साथ विहार कर रहा है। वैश्या भी शराब पीकर मतवाली हो गई है। अजमिला ने पाप किया नहीं, केवल आँखों से देखा और काम के वश हो गया। अजमिला ने अपने मन को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। अब वह मन ही मन उसी वैश्या का चिंतन करने लगा, अपने धर्म से विमुख हो गया। अजमिला सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण आदि वस्तुएं जिनसे वह प्रसन्न होती ले जाता, जहाँ तक कि इसने अपने पिता की सारी संपत्ति देकर भी उसी उल्टा को रिझाया। यह ब्राह्मण उसी प्रकार की चेष्टा करता जिससे वह वैश्य प्रसन्न हो। इस वैश्य के चक्कर में इसने अपने कुलीन नवयुवती और विवाहित पत्नी का परित्याग कर दिया और उस वैश्य के साथ रहने लगा। इसने बहुत दिनों तक वैश्य के साथ मल समान अपवित्र अन्न से अपना जीवन व्यतीत किया और सारा जीवन ही पापमय कर दिया। वह कुबुद्धि, न्याय से अन्याय से, जैसे भी जहाँ कहीं भी धन मिलता वहीं से उठा लाता और उस वैश्य के बड़े कुटुंब का पालन करने में ही व्यक्त कर देता। चोरी से, जुए से और धोखाधड़ी से अपने परिवार का पेट पालता था। एक बार कुछ संत इसके गांव में आए। संत के गांव के बाहर संतों ने कुछ लोगों से पूछा कि भैया किसी ब्राह्मण का घर बताइए, हमें वहाँ पर रात गुजारनी है। इन लोगों ने संतों के साथ मजाक किया और कहा, संतों, हमारे गांव में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण है जिसका नाम है अजमिला, और इतना बड़ा ब्राह्मण भगवान का भक्त है कि गांव के अंदर नहीं रहता, गांव के बाहर ही रहता है। अब संत जन अजमिला के घर पहुंचे और दरवाज़ा खटखटाया। भक्त अजमिला, दरवाज़ा खोलो। जैसे ही अजमिला ने दरवाज़ा खोला तो संतों के दर्शन करते ही मानो आज अपने पुराने अच्छे कर्म से याद आ गए। संतों ने कहा कि भैया रात बहुत हो गई है, आप हमारे लिए भोजन और सोने का प्रबंध कीजिए। अजमिला ने सुंदर भोजन तैयार करवाया और संतों को करवाया। जब अजमिला ने संतों के से सोने के लिए कहा तो संत कहते हैं, भैया हम प्रतिदिन सोने से पहले कीर्तन करते हैं, यदि आपको समस्या ना हो तो हम कीर्तन कर लें। अजमिला ने कहा, आप ही का घर है महाराज, जो दिल में आए सो करो। संतों के
सुंदर कीर्तन प्रारंभ किया और उस कीर्तन में अजमिला बैठा। सारी रात कीर्तन चला और अजमिला की आंखों में अश्रु गिरे, मानो आज आंखों से अश्रु नहीं पाप धुल रहे हो। सारी रात भगवान का नाम लिया। जब सुबह हुई, संत जन चलने लगे तो अजमिला ने कहा, महात्माओं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं कोई भक्त वक्त नहीं हूँ, मैं एक महापापी हूँ। मैं वैश्या के साथ रहता हूँ और मुझे गांव से बाहर निकाल दिया गया है। केवल आपकी सेवा के लिए मैंने आपको भोजन कराया, नहीं तो मुझसे बड़ा पापी तो कोई नहीं है। संतों ने कहा, रे अजमिला, तूने ये बात हमें कल क्यों नहीं बताई? हम तेरे घर में रुकते ही नहीं, अब तूने हमें आश्रय दिया है तो चिंता मत कर। ये बता, तेरे घर में कितने बालक हैं? अजमिला ने बता दिया कि महाराज 9 बच्चे हैं और अभी ये गर्भवती है। संतों ने कहा कि इस बार तो तेरे संतान होगी, वो तेरे पुत्र होगा और तू उसका नाम नारायण रखना। जा, तेरा कल्याण हो जाएगा। संत जन आशीर्वाद देकर चले गए। समय बीता, उसके पुत्र हुआ और नाम रखा गया नारायण। अजमिला अपने पुत्र नारायण से बहुत आसक्त था। अजमिला ने अपना संपूर्ण हृदय अपने सच्चे नारायण को सौंप दिया। हर समय अजमिला कहता, नारायण भोजन कर लो, नारायण पानी पी लो, नारायण तुम्हारा खेलने का समय हुआ है, तुम खेल लो। हर समय नारायण नारायण करता रहता। इस तरह 88 वर्ष बीत गए और वह अतिशय मूढ़ हो गया था। उसे इस बात का पता ही न चला कि मृत्यु मेरे सिर पर आ पहुंची है। अब वह अपने पुत्र बालक नारायण के संबंध में ही सोचने विचारने लगा था। इतने में ही अजमिला ने देखा कि उसे ले जाने के लिए यम के दूत आए हुए हैं। वह नारायण नारायण पुकारने लगा। भगवान के पार्षदों ने देखा कि यह मरते समय अपने स्वामी भगवान नारायण का नाम ले रहा है, उनके नाम का कीर्तन कर रहा है, अतः वे बड़े बेग से झटपट वहां आ पहुँचे। उस समय यमराज के दूत दासीपति अजमिला के शरीर में से उनके सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। विष्णु दूतों ने बलपूर्वक रोक दिया। उनके रोकने पर यमराज के दूतों ने उनसे कहा, अरे धर्मराज की आज्ञा का निषेध करने वाले, तुम लोग कौन हो? तुम किसके दूत हो? कहाँ से आए हो और इसे ले जाने में हमें क्यों रोक रहे हो? तब यमदूतों ने इस प्रकार कहा। जब भगवान नारायण के आज्ञाकारी पार्षदों ने हंसकर कहा, यमदूतों, यदि तुम लोग सचमुच धर्मराज की आज्ञाकारी हो तो हमें धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व सुनाओ। दंड का पात्र कौन है? यमदूतों ने कहा, वेदों ने जिस कर्म का विधान किया है वे धर्म है और जिसका निषेध किया है वे अधर्म है। वेद स्वयं भगवान के स्वरूप हैं, वे उनके स्वाभाविक श्वास, प्रसव तथा स्वयं प्रकाश ज्ञान है, ऐसा हमने सुना है। पाप कर्म करने वाले सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार दंडनीय होते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु के पार्षदों ने कहा, यमदूतों, यह बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि धर्मज्ञों की सभा में अधर्म प्रवेश कर रहा है, क्योंकि वहाँ निरापराध और अदंडनीय व्यक्तियों को व्यर्थ की दंड दिया जाता है। यमदूत इतने कोटि कोटि जन्मों की पाप राशि का पूरा पूरा प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसके विवश होकर ही सही भगवान के परम कल्याणकारी मोक्षप्रद नाम का उच्चारण तो किया है। जिस समय इसने नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया, उसी समय केवल उतने में ही इन पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया था। चोर, शराबी, मित्रद्रोही, ब्रह्मघाती, गुरु पत्नीगामी, ऐसे लोगों का ससकर्मीय, पत्नी, स्त्री, राजा, पति, पिता, गाय को मारने वाला, चाहे जैसा भी हो, जितना बड़ा भी पापी हो, सभी के लिए यही इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। भगवान के नामों का जाप किया जाए, क्योंकि भगवान के नामों के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण, लीला और स्वरूप के में रम जाती है। स्वयं भगवान की उनके प्रति आत्मीयता बुद्धि हो जाती है। तुम लोग अजमिला को मत ले जाओ, इसने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने मरते समय भी भगवान श्री हरि नारायण का उच्चारण किया है। इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने भगवत धर्म का पूरा पूरा निर्णय सुना लिया है। अजमिला को यमदूतों के पाप से छुटकारा मिला, मृत्यु के मुख से बच गया। भगवान की महिमा सुनने से अजमिला के हृदय में शीघ्र ही भक्ति का उदय हुआ। अब वह अपने पापों को याद करके बड़ा पश्चाताप करने लगा। अजमिला मन ही मन सोचने लगा, अरे मैं कैसे इंद्रियों का दास हूँ। मैंने इस एक दासी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करके अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया है। यह बड़े दुख की बात है। धिक्कार है, मुझे बार बार धिक्कार है। मैं संतों के द्वारा निंदनीय हूँ, पापात्मा हूँ। मैंने अपने कुल में कलंक का टीका लगा दिया है। मैंने माँ बाप बूढ़े और तपस्वी थे, मैंने उनका ही परित्याग कर दिया। मैं कितना कृतज्ञ हूँ। मैं अब अवश्य ही अत्यंत भयावह नरक में गिरूंगा, जिसमें गिरकर
घाती परमात्मा गामी पुरुष अनेकों प्रकार की यातनाएं भोगते हैं। कहा, मैं तो महाकपटी, पापी, निर्जन और ब्रह्म तेज को नष्ट करने वाला हूँ तथा भगवान का वह परम मंगलमय नारायण नाम सचमुच मैं तो कृतज्ञ हो गया। अब मैं अपने मन, इंद्रिय और पापों को वश में करके ऐसा प्रयत्न करूंगा कि फिर अपने को घोर अंधकार में नरक में न डालूं। मैंने यमदूतों से डर के पार्षद प्रकट हो गए। यदि मैं वास्तव में नारायण को पुकारता तो क्या आज श्री नारायण मेरे सामने प्रकट नहीं हो जाते। अब अजमिला ने चित्त में संसार के प्रति तीव्र वैराग्य हो गया। वे सबसे संबंध और मोह को छोड़कर हरिद्वार चले गए। उस देवस्थल में जाकर के वे भगवान के मंदिर में आसन पर बैठ गए और उन्होंने योग मार्ग पर आश्रय लेकर अपनी इन सारी इंद्रियों को अन्य विषयों से हटाकर मन भगवान श्री हरि विष्णु में लीन कर लिया और मन की बुद्धि में मिला लिया। इसके बाद आत्मचिंतन के द्वारा उन्होंने बुद्धि को विषय के से पृथक कर लिया तथा भगवान के धाम का अनुभव स्वरूप प्रबंध में जोड़ दिया। इस प्रकार जब अजमिला की बुद्धि त्रिगुणमयी प्रकृति से ऊपर उठकर भगवान के स्वरूप में स्थिर हो गई, तब उन्होंने देखा कि उनके सामने ही 4 पार्षदों जिन्होंने पहले देखा था वो खड़े हैं। अजमिला ने सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। उनका दर्शन पाने के बाद उन्होंने उस तीर्थ स्थान में गंगा के तट पर अपना शरीर त्याग दिया और तत्काल भगवान के पार्षदों का स्वरूप प्राप्त कर दिया। अजमिला भगवान के पार्षदों के साथ स्वर्णमय विमान पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग में भगवान लक्ष्मीपति के निवास स्थान बैकुंठ को चले गए। तो बोलिए श्री हरि नारायण की जय। जो श्री हरि नारायण का नाम लेता है उसकी हमेशा हर मनोकामना पूरी होती है।